अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रूरी के लिए आज स्पीकर अयाज सादिक ने उमर और दीगर को बुला लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार हैदरी, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल सबा शहजाद, आज कुछ देर बाद ये फैसला हो जाएगा कि कायदे इख्तिलाफ कौन होगा और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज तलब कर लिया है अपोजिशन रहनुमाओं को। जराए का ये बताना है कि आज फैसला करना है स्पीकर कौमी असम्बली ने। कल स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कहा था कि जो भी अपोजिशन के उम्मीदवार हैं वो चैम्बर में आके दरख्वास्त दें, लेकिन सिर्फ एक दरख्वास्त आई थी और वो दरख्वास्त थी उमर अयूब की। उसके अलावा किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी और उसके बाद पार्टी पोजीशन भी जो है वो जारी कर दी गई है। आज फैसला होने जा रहा है कि कायदे इख्तिलाफ कौन होगा। कभी इम्कान है कि उमर अयूब जो है वो कायदे इख्तिलाफ जो है वो होंगे। अलबत्ता अभी अपनी फैसला जो है वो होना है। इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने गौर किया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि जो आज़ाद अरकान है वो PTI की हिमायत याफ्ता, लेकिन उन्हें इत्तेहाद कौंसिल का रुकन डिक्लेयर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो आज़ाद अरकान है और इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। उसी फैसले के मुताबिक जो है ये कहा गया है कि आज़ाद अरकान जो है PTI की हिमायत याफ्ता जरूर होंगे, लेकिन वो सुन्नी अरकान नहीं होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने हुक्मरान इत्तेहाद के जो तादाद है वो भी बता दी है और ये कहा है कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में 926 अरकान हैं, जबकि कौमी असम्बली ने अपोजिशन के 102 अरकान की तादाद तय की है। अपोजिशन इत्तेहाद में अपोजिशन उमर अयूब के लिए PTI की हिमायत याफ्ता अरकान आज़ाद अरकान के अलावा मजलिस मुस्लिमीन और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अरकान भी मौजूद होने। इस तरह से ये तादाद 90 की बनती है। JUI के अरकान है और मेंगल का एक रुकन यानी अख्तर जहां मेंगल हैं, उन्होंने ताहाल उमर को बतौर अपोजिशन लीडर उसकी हिमायत भी नहीं की, लेकिन उनकी तरफ से कोई दरखास्त भी अभी तक नहीं मौसूल हुई जो कल मौसूल होनी चाहिए थी। कौमी असम्बली ऐवान में अरकान की कुल तादाद 328 है जो उठा चुकी है। टोटल तादाद जो है वो 336 है, जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जमहूरी वतन पार्टी के नवाब ज़ादा गुराम बुगटी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की बलोचिस्तान असम्बली में आपको बताएं कि रुकनियत इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर ने हमें ज्वाइन किया है। बुशरा, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की बलोचिस्तान असेंबली में रुकनी जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा गुराम बुगटी ने चैलेंज कर दी है। उन्होंने खास मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मीर सरफराज बुगटी ने जिस वक्त इलेक्शन लड़ा उस वक्त वो काबीना के हिस्सा थे और काबीना का हिस्सा होने की हैसियत से जो है किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो है उन्हें हल्का PB10 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। उनका कहना था कि मीर सरफराज बुगटी ने कागजी कार्रवाई में जहाँ पर वोटों के लिए शरह 80 से 99% थी, वहाँ 99% जो है वोट कास्टिंग हुई है। तो ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है? उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि वोट डालने वालों के अंगूठों की तस्दीक की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा कमर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। हुकूमत सिंध की जानिब से गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है। सीनियर वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफ़र पर फिजिकल फिटनेस ट्रैकिंग करने का भी फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जमजम, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने का फैसला कर लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सदारत इजलास हुआ है। इजलास में गाड़ियों की दफ्तरी कागजी कार्रवाई फिलहाल जो है वो जारी है और मुस्तकिल में करने पर भी जो है वो गौर की गाड़ियों की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला किया है। इस
इसके अलावा इजलास में ताजरों की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, फिटनेस समेत दीगर मसाइल से मुतालिक सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को आगाही भी दी, जिसमें मुलाकात में प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के करंट और बैकलॉग के मसले पर भी जो है वो गुफ्तगू पर गौर किया गया और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानकारी के मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी भी कराई गई। सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है। जमजम सईद हमें आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हैदराबाद में रमज़ान का आखिरी हफ्ता आते ही बाज़ारों में ख़रीदारी तेज़ हो चुकी है। शहरियों का कहना था कि महंगाई के बायस हर चीज़ की कीमत डबल हो चुकी है। जहां ईद के लिए 3 सूट की ख़रीदारी करते थे, महंगाई के बायस 1 सूट खरीद रहे हैं। आमिर जैदी रिपोर्ट करेंगे। रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे के आगाज के साथ ही हैदराबाद शहर में रिवायती गहमा गहमी लौट आई है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स पर शहरियों की बड़ी तादाद ईद उल फितर की त्योहार के सिलसिले में खरीदारी करती हुई नजर आती है। शहरियों का कहना था कि महंगाई के बाइस हर चीज की कीमत डबल हो गई है, जो कुव्वत खरीद से बाहर है। जहाँ ईद के लिए 3 सूट की खरीदारी करते थे, महंगाई के बाइस 1 सूट खरीद रहे हैं। कमर तोड़ दिए महंगाई ने, जो चीज भी लेने जाओ डबल दाम है। पहले बताते हैं ये चीज़ है 1000 रुपये की, जब पसंद करते हैं तो बोलते हैं ये इसका रेट अलग है। अब मसला यही हो रहा है, बनते 2 घंटे हो रहे हैं, घूम रहे हैं मार्केट में, अभी तक समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है क्या लेना है क्या नहीं लें। पहले तो बहुत महंगाई हो गई है, गरीब आदमी कोई कुछ ले नहीं सकता है। पिछले साल जो 500 रुपये की चीज़ थी अभी 1000 की हो गई है। पिछले साल जो 2000 की चीज़ थी अभी 5000 6000 की हो गई। कस्टमर तो आता है मार्केट के अंदर, लेकिन जब परचेजिंग ही नहीं है, उसकी पावर ही नहीं है खरीदारी का। सूट इतने महंगे हैं तो खरीद तो देखते ही नहीं है, वो देखता है पूरी मार्केट की दुकानदारें सबकी दुकानें खंगाल लेता है, घर पे चला जाता है, क्योंकि उसकी क़ुव्वत खरीद ही नहीं है। दुकानदारों ने भी खरीदारों की जरूरियात के पेश नज़र सामान को दुकानों की जीनत बनाया हुआ है। कैमरामैन निज़ाम जीपी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। जैकबाबाद की तहसील ठुल में गंदम कटने के बाद सफाई का अमल तेजी से जारी है। ताहम गंदम की खरीदारी के लिए सरकारी मराकज़ नहीं खुले। निजी व्यापारी देही इलाकों में पहुंचकर गैर सरकारी तौर पर गंदम खरीदने लग गए हैं। आबादगारों के मुताबिक सरकारी निर्ख से कम पर गंदम की खरीदारी हो रही है। गंदम के ज़रूरतमंद आबादगार मजबूरी में निजी व्यापारियों को सस्ते दामों में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। सरकारी कीमत पर गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर आबादगारों को फी मन 400 रुपये का नुकसान हो रहा है। बालाकोट में तहसील चेयरमैन इब्राहिम शाह को जीते हुए 2 साल गुजर गए। वाइस चेयरमैन से मुलाकात में काम के हवाले से सवालात उठ गए। नुमाइंदों ने कहा कि आवाम से वोट लिए हैं, आवाम काम मांगते हैं, फंड नहीं देने थे तो तहसील मेयर को MPA के बराबर इलेक्शन क्यों लड़ाया। तहसील चेयरमैन का कहना था कि 2 साल गुजरने के बावजूद 1 रुपये का फंड नहीं मिला। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। नौशेरा में शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने ईदी देने के बजाय छीनी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल ऐसा है कि हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम पर रात की तारीकी में पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया है, जिस पर मुल्क भर की तरह नौशेरा के शहरी जो है वो भी बिलबिला उठे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने जो इस अजीमशान बाबरकत महीने में जो बम गिरा दिया है, इसकी इंतहा नहीं है, इसकी इंतहा नहीं है। कम अज़ कम ईद उल फितर के बाद अगर ये पेट्रोलियम मंसूबात में इजाफा कर देता तो फिर भी थे। अब ईद की ख़रीदारी गरीब के बस के बाहर हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने इस फैसले पर नज़रसानी करके पेट्रोलियम मंसूबात की कीमतों में जो इजाफा किया गया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए। जी। सादकाबाद में 4 साल की नन्ही बच्ची सोनिया की बैटिंग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। नन्ही बच्ची के शानदार शॉट सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए हैं। इस बच्ची से मिलवा रहे हैं अहसन अली अपनी इस रिपोर्ट में। सादकाबाद की 4 साल नन्ही बैटर सोनिया की बैटिंग के चर्चे। बच्ची ने ऐसे शॉट्स लगाए कि बड़े से बड़े बैटर भी देखकर दंग रह गए। सोनिया की बाबर आजम और विराट कोहली जैसे अनगिनत चौको छक्कों की वीडियो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो चुकी हैं। सोनिया का कहना है कि वो बाबर आजम की फैन हैं।
हैं। मैं अब तक जाके फिर पढ़ाई करके आती हूँ, फिर मैच खेल के। 4 साल की सोनिया के वालिद कहते हैं कि सोनिया स्कूल से पढ़ाई के बाद वापस आकर घर में रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस करती है। उसकी ख्वाहिश है कि वो बाबर आजम जैसी बैटिंग भी करे। इसको मैच खेलने का बहुत शौक था। काफ़ी दफ़ा इसने वीडियो देखी यूट्यूब पे, कहती है मैंने ना मैच खेलना है, मैंने बाबर आजम बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना इसको 2 घंटे में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर नन्ही खिलाड़ी के मद्दाहों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा। हुकूमत अगर छोटे बच्चों को भी स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में सपोर्ट करे तो ये मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। SNLE GT न्यूज़ सादकाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे उमरकोट में बदतरीन लोड शेडिंग के बायस दर्जियों का कारोबार ठप हो चुका है। दर्जियों का कहना है कि ईद उल फितर करीब है और तमाम ऑर्डर तैयार करना मुमकिन नहीं रहा। रिपोर्ट करेंगे सैफुल्ला मुंगरियो। माह रमज़ान दर्जियों के लिए कारोबार के हवाले से अहमियत रखता है। ताहम उमरकोट में 14 घंटे की बिजली की तफील लोड शेडिंग ने दर्जियों को भी मुश्किलात से दो चार कर दिया है, जिसके बायस दर्जियों का काम शदीद मुतासिर हो रहा है। दर्जियों का कहना है कि कमाई के सीजन में लोड शेडिंग ने इनका जीना दुश्वार कर दिया है। 2 घंटे जाती थी, 2 घंटे आती थी, अभी 1 घंटा आती है, 3 घंटे चली जाती है। इस महीने के लिए 12 महीनों से इंतजार करते हैं ताकि लाइट दिए जाए और हमारे मसले सुने जाए। लाइट हमारे को चाहिए। रमजान में पहले हम 5-6 जोड़े बना था, अभी 1-2 जोड़े नहीं बना सकते। दर्जियों की जानिब से वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हंगामी बुनियादों पर लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए ताकि लोगों के ऑर्डर्स बर वक्त तैयार हो सकें। कश्मोर और गिरदोनवा में गंदम की कटाई जारी है। गंदम मार्केट में भी पहुंचना शुरू हो चुकी है। सरकारी फूड सेंटर कायम न होने के बायस काश्तकार मायूसी का शिकार है। इस हवाले से मजीद बताएंगे धनी बख्श नसिरानी। धनी बख्श, बताइएगा। जी बिल्कुल, कश्मीर और उसके गिरदोनवा में जो गंदम की फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है और गंदम मार्केट में भी आना शुरू हो गया है। और इस वक्त कई इलाकों में जो काश्तकारों की जानिब से इसके गंदम की कटाई का अमल भी जारी है। और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस साल जो गंदम की फसल की जो रेट है वो फी मन 4000 मुकर्रर कर दिया गया है। और मार्केट में जो गंदम आना शुरू होने के बाद जो आम व्यापारी हैं वो भी सरगर्म हो चुके हैं। काश्तकारों से इस हवाले से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से रेट तो मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सरकारी सेंटर कायम ना होने की वजह से जो आम व्यापारी हैं वो उनको दोनों हाथों से लूट रहे हैं, क्योंकि 4000 रेट मुकर्रर होने के बावजूद भी यहाँ पर जो फी मन है जो काश्तकार हैं वो 3500 से 3600 रुपये पर बेचने पर मजबूर हैं। यहाँ के काश्तकारों का ये कहना है कि सिंध गवर्नमेंट ने अगर ऐलान कर भी दिया है तो उस पर अमल दरामद कराए ताकि हमें जो यहाँ पर जो मिल माफिया है और दीगर जो आम व्यापारी हैं हमें लूट रहे हैं उनसे हम बच सकें। जी पर आपको दे बानी पीटीआई के लिए एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई को थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, फैसल अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, देखें, इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट जज मुरीद अब्बास ने थाना मारगला के मुकदमे में तमाम मुल्जिमान को बरी किया है, जिसमें बानी पीटीआई असद उमर और दीगर मुल्जिमान जिसमें शामिल थे। इसी समेत जो है वो मेंबर कौमी असम्बली राजा खुरम नवाज भी इस मुकदमे में बरी हुए हैं। इस हवाले से रैली करने पर जो है वो बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान पर ये मुकदमा दर्ज किया गया था। एक और बड़ा रिलीफ फैसल अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपोजिशन लीडर की तकरूरी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और उमर अयूब की क़यादत में वफ्द के दरमियान मुलाकात जारी है। ज़राए के मुताबिक आज स्पीकर अयाज सादिक की तरफ से अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं, इंतज़ार हैदरी ने हमें ज्वाइन किया है। इंतज़ार, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से तादाद जो है वो जारी कर दी गई थी हुक्मरान इत्तेहाद की और अपोजिशन की। और अब से कुछ देर पहले जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात के लिए आए हैं उमर अयूब, और उनके साथ आमिर डोकर आए हैं और इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली के साथ उनकी मुलाकात जारी है। इम्कान ये है कि आज कायदे इख्तिलाफ का फैसला कर लिया जाएगा और कुछ देर तक तकर्रुर जो है वो कर दिया जाएगा। उमर अयूब के अलावा अपोजिशन के किसी और रुकन कौमी असम्बली ने अपनी जो है वो दरख्वास्त नहीं दी कायदे इख्तिलाफ के लिए। पीटीआई की हिमायत याफ्ता ये अरकान दावा कर रहे हैं कि अक्सरियत जो है अपोजिशन की हमारे साथ है, इसलिए अपोजिशन लीडर भी हमारा होना चाहिए और हमें कभी इम्कान है कि आज अपोजिशन लीडर का फैसला कर लिया जाएगा और उमर अयूब अगले अपोजिशन लीडर होंगे। ये उम्मीद है पीटीआई के हिमायत याफ्ता अपोजिशन अरकान को। और अब ये मुलाकात जो है सरदार अयाज सादिक के साथ जारी है। इस मुलाकात के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने का कभी इम्कान है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया इंतज़ार हैदरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पीरवाला में स्पेशल एजुकेशन स्कूल के ज़ेर एहतमाम इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। प्रिंसिपल और मेहमान खुसूसी ने तलबा में तमगे और एजाज़ी इसनाद तकसीम की। उबैद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर पीरवाला में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल स्पेशल बच्चों की मौज मस्ती का मरकज़ बन गया। सालाना इम्तहानात में कामयाब होने वाले समाज से महरूम बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा राहिल बेग और प्रिंसिपल ग्रेजुएट कॉलेज ख्वाजा मोहम्मद एहसन थे। प्रिंसिपल का कहना था कि कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चे भी पढ़ लिख कर माशरे में खुद एतमादी के साथ अपना मुकाम बना सकते हैं। मैं बोल और सुन नहीं सकता, मैं अपने टीचर्स को सलाम करता हूँ। ऐसे बच्चे जो नॉर्मल होते हैं उन पर तो सब तवज्जो देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो उन बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंटली एबल होते हैं, उन पर खास तवज्जो नहीं दी जाती। दिन रात हमारी यही काविश है कि बच्चे हमारे हाथों में परवान चढ़ने के साथ साथ अच्छी तालीम और तरबियत पाएँ। समाज से माजूर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं अभी हर कैटेगरी के जो स्कूल तक जिनकी पहुंच नहीं है। आखिर में तुलबा ने मैनेजमेंट की काविशों को खूब सराहा। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। खारिया में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार से शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो चुका है। तजावुज़ात की वजह से सड़क सुकड़ कर रह गई है। रिक्शे और कैरी डब्बे वालों ने अपने अड्डे में बाजार में बना रखे हैं। रही सही कसर रेडियां खड़ी करने वालों ने निकाल दी हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे अतीक लाल। जी अतीक। जी बिल्कुल, खारिया में अगर नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से बात करूं तो खारिया के बाज़ार जो हैं वो अव्वल नंबर में आते हैं, क्योंकि अगर मोती बाज़ार की बात करूं तो यहाँ पर रेडी बानों ने अपना कब्जा कर रखा है। इसी तरह अगर मेन बाज़ार की बात करूं तो यहाँ पर जो है रक्षा स्टैंड वालों ने रक्षा स्टैंड बना रखा है, जिस वजह से औरतों, बच्चों, बुजुर्गों का जो गुजरना काफ़ी मुश्किल से दो चार है। इसी तरह जो बाजार, मेन बाजार, छोटा बाजार, मोती बाजार, हर जगह पर जो है नाजायज़ तजावुज़ात की जो है भरमार है। शहरी हल्कों ने आला काम से मुतालबा किया है कि इस नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म कराया जाए ताकि बच्चे और ख़वातीन जो हैं आसान तरीके से जो है ईद की शॉपिंग कर सकें। जी बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।